ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब पता चलेगा आटे और दाल का भाव। अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज होगा, तब पता चलेगा मेरा अपमान करके उसने क्या खोया है, क्या पाया है। ये आप इस तरह मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम इतना क्यों सोचती हो जिससे कि घुटने में दर्द हो जाए। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मेरा दिमाग यहाँ नहीं घुटने में है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का मतलब ये है भाग्यवान कि तुमने रघु को घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब जीने दो ना उसे जैसे वो जीना चाहता है। अरे उसके बारे में सोच सोच कर कुड़ने से क्या फायदा। मैं कुड़ रही हूँ? मैं कुड़ नहीं रही हूँ जमींदार साहब, मैं तो हंस रही हूँ। उन दोनों के चेहरे देख देख कर मेरे दिल को कितना सुकून, कितनी शांति मिल रही है, ये नहीं समझ सकेंगे आप। बंजर और पथरीली जमीन से फसल नहीं उगा करती, ये बात अब उन दोनों की समझ में आ गई है। अब दाने दाने के लिए तरसेगा, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी माँ को ठुकरा कर उस मनहूस जानकी के साथ गया है ना वो। अब देखती हूँ वो मनहूस कब तक साथ देगी उसका। तुम्हें क्या लगता है अंबिका, जानकी रघु का साथ छोड़ देगी? सुख में साथी साथ देते हैं जमींदार साहब, दुख में नहीं। दुख में तो सिर्फ ताने देते हैं, ताने। अब देखती हूँ कि वो अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर वो कब तक और कैसे जीता है। अपने ही पुत्र के लिए माँ होकर ऐसी कामना कर रही हो अंबिका? जब पूत कपूत बन जाए तो मुख से दुआ नहीं निकलती जमींदार साहब, बद्दुआ निकलती है, बद्दुआ। उसने मेरा अपमान किया है और मैं अपने अपमान करने वाले को कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। माँ तो अपने परिवार के लिए जीती है। माँ का अर्थ होता है जीवन, और जो माँ जीवन देती है, क्या उसके मुख से पुत्र के लिए बद्दुआ निकलेगी? नहीं, एक माँ के मुख से पुत्र के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती, चाहे वो पूत कपूत ही क्यों न हो, क्योंकि माँ का मतलब है ममता, वात्सल्य। माँ का मतलब ही है छांव। फिर एक माँ अपने बच्चों को तपती धूप में कैसे रख सकती है? नहीं रख सकती वो। सबका मालिक तुम्हें हंसते हुए देखकर जानकी आज बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसी तुम्हारे चेहरे से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। नहीं जानकी, नहीं, तुम यूं ही हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। अरे पगली, सुख में तो सभी हंसते हैं, लेकिन जो दुख में हंसता है उसका दिल बड़ा होता है। और मैं जानता हूं मेरी जानकी का दिल कितना बड़ा है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है जानकी,
इसे खोने मत देना। तो आप यही हैं? मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा अंबिका? मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं जमींदार साहब। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है? जमींदार साहब, देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पानी मेरी नाक तक पहुँच चुका है और आपको मजाक की पड़ी है? मैं पूछती हूँ, ये रघु और जानकी इतने खुश कैसे हैं? इतना हंस कैसे सकते हैं? अब तुम क्या इनकी हंसी पर भी रोक लगा दोगी? हाँ, मैं उनकी हर खुशी, हर हंसी छीन लूंगी, क्योंकि जब वो हंसते हैं तो मेरे सीने में आग सुलगती है। और इसकी वजह है आप। मैं? हाँ, आप मुझसे छुपा करके उस रघु और उसकी मनहूस पत्नी की मदद करते हैं। इतना बड़ा आरोप मुझ पर मत लगाओ अंबिका। मैंने कभी रघु की मदद नहीं की, चाह कर भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध के डर से ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। तो फिर वो कौन है जो रघु की मदद करता है? चेहरे पर हंसी तब खिलती है जमींदार साहब, जब पेट में अन्न के दाने होते हैं। अरे भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। फिर ये हंसी ठिठोली कैसी? मैं पूछती हूँ, कौन है जो रघु की मदद के लिए आगे आया है? मैं आपसे पूछती हूँ जमींदार साहब कि वो कौन है? रघु के संबंध साहूकारों और दुकानदारों से बहुत अच्छे हैं। अगर तुमने रघु से मुंह मोड़ लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे गांव वाले उससे मुंह मोड़ लेंगे। सारे गांव को उससे मुंह मोड़ना पड़ेगा। कोई भी दुकानदार, कोई भी साहूकार उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। अंबिका! जो आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। उसे मुझसे दुश्मनी निभानी पड़ेगी। मैंने रघु के भाग्य में आंसू लिखे हैं, सिर्फ आंसू। फिर वो हंस कैसे सकता है? उसे तो रोना है, सिर्फ रोना। मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है वो दूसरों का भाग्य लिख रहा है। क्या इंसान का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तूने इंसान को सौंप दी है मालिक? क्या तुम्हारा इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है? इतना अहंकारी हुआ है तुम्हारा ये इंसान, इतना बदतमीज हुआ है। वो तुम्हारी बराबरी करने की हिम्मत करने लगा है। वो कौन होता है मालिक किसी के भाग्य में आंसू लिखने वाला? वो कौन होता है किसी के होठों की हंसी छीनने वाला? क्या वो अपने भाग्य का लिखा खुद जानता है? क्या वो खुद जानता है कि जब भाग्य करवट बदलता है तब कंगाल मालामाल हो जाता है और मालामाल कंगाल? महलों में अय्याशी करने वाला ये इंसान जानता है कि महल भी जमीन दोज हो जाया करते हैं। जब वो अहंकार के अधीन होकर दूसरों का बुरा करता है तब उसके बुरे कर्मों का साया उसके भाग्य पर पड़ता है और उसका भाग्य कलंकित हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी के होठों पर हंसी के फूल खिले मालिक। किसी का कभी भी बुरा ना हो, किसी पर भी रोने की, आंसू बहाने की नौबत ना आए। दुआ करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। दूसरों का भाग्य लिखने की डींग मारने वाले अहंकारी इंसान से सीधे साधे इंसान की रक्षा करो मालिक, वरना तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारी भक्ति और पूजा करने के लिए निष्पाप इंसान रहेगा ही नहीं। अहंकारी इंसान उसकी जिंदगी नरक बना डालेगा मालिक, नरक।
सबका मालिक एक। कैसा पति हूं मैं, अपनी पत्नी को एक अच्छी साड़ी भी नहीं दे सकता हूं। पति का धर्म होता है पत्नी को खुशी देना, सुख देना, परंतु मैं। आप मेरे साथ हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। जब मैं आपसे दूर अपने माता पिता के घर थी, तब मेरे पास सब कुछ था। नई नई साड़ियां थीं, लेकिन मेरे पास आप नहीं थे। पति से अलग होने का जो दर्द होता है, उससे बड़ा दुख एक पत्नी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही खुश। पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या का अर्थ है आधा भाग, इसलिए पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है। पति और पत्नी जब दुख में साथ खड़े होते हैं तो दुख पीड़ा नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, दर्द नहीं देता। दुख जीवन से वैसे ही गुजर जाता है जैसे हवा का कोई झोंका आता है और चला जाता है। पति का अर्थ होता है प्रमुख, और प्रमुख होने के नाते प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये कर्तव्य, ये दायित्व कभी कभी उसे विचलित करता है। जब वो चाहकर भी सही तरीके से उस कर्तव्य और दायित्व को निभा नहीं पाता, वहां पर पत्नी सहारा बनकर आती है। वो अपने पति के साथ खड़ी होती है, अपने पति को यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं ना। ये एहसास एक शक्ति बनकर, एक ताकत बनकर उसके पति के साथ खड़ा होता है, और पति जीवन से निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। चाहे समय कितना ही प्रतिकूल, कितना ही विपरीत क्यों ना हो, क्योंकि तब मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। पहली बार हम लोग इस तरह रात में घूमने निकले हैं जी। जी जानकी जी। दूसरों पर इतना भरोसा करते हो तुम? रात भी कितनी प्यारी है। इतनी जल्दी भूल गए कि जो तुम्हारा अपना था वो भी तुम्हारे लिए पराया हो चुका है। इस घर में तो कुछ है ही नहीं, पैसा कहां से ढूंढूं? सावधान हो जाओ, सावधान। इस तरह बेफिक्र रहोगे तो सब कुछ खो बैठोगे तुम। अंधेरे में क्या देख रही हो अंबिका? बाप रे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डर भी कभी डरता है क्या? जाइए, जाकर सो जाइए। इंसान जिसे अपना दुश्मन समझता है उसे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय उसे ही देखता रहता है। कुछ होने वाला है क्या? नहीं तो, नहीं तो। अब झूठ का सहारा क्यों ले रही हो? सच बोलने की हिम्मत नहीं है। कितना सच है ये कि जो षड्यंत्रकारी कारनामे करता है वो झूठ से ही दोस्ती करता है।
अरे इतने वर्षों से मैं तुम्हें जानता हूँ, और जब भी तुम्हारे इशारे पे कुछ होने लगता है ना, तुम इसी तरह बेचैन हो जाती हो। बड़े आए मुझे जानने वाले। चलिए। कुछ तो होने वाला है। अंबिका के रंग ढंग बता रहे हैं कि इसने जरूर कोई षड्यंत्र रचा है। क्या कहा? अब भी समय है, सावधान हो जाओ। तुम्हारी मुस्कुराहट चुराने कोई आया है, सावधान। क्या हुआ जानकी? हमारे घर से कोई निकल कर गया है। अंधेरे में अक्सर ऐसे भ्रम हो जाते हैं। ये भ्रम नहीं है जी, हमारे घर में 5,000 रुपए रखे हुए हैं। और वो बात मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता है, समझी? नहीं नहीं, पहले मैं अपने भ्रम की तसल्ली कर लूं। अरे मैं घर में जाकर वो रुपए देखना चाहती हूँ। रुको तो सुनो जानकी। लगता है दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। सुनिए जी, चोरी हो गई है। चोरी! चोर! 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 ये तो जानकी की आवाज है, पर वो चोर चोर क्यों चिल्ला रही है? अरे चोर किसके घर में चोरी करता है? जिसके घर में माल हो, माल। चोर! चोर सारे पैसे चुरा कर ले गया जी। अब समझ में आया है, अब सब समझ में आया है। क्या समझ में आया आपको? उस गुंडे को तुम्हारा पैसा देना, आज रात की तुम्हारी ये बेचैनी, दरवाजे पर दस्तक देके इशारा, और अब रघुराम के घर में चोरी, इन सब के पीछे तुम ही हो ना अंबिका? जब आप जान ही गए हैं जमींदार साहब, तो ये भी जान लीजिए कि आज के बाद रघु की जिंदगी में जो भी हादसा होगा, उसके पीछे मैं रहूंगी, मैं। तुम्हारा इंसान नासमझ है, इतना भी नहीं समझता कि बुरे वक्त में सावधानी बरतनी चाहिए। बुरे वक्त में सबसे पहले जो अपने हैं वो पराये हो जाते हैं। दोस्त दुश्मन बन जाता है, और जिस पर इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही विश्वासघात करता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है मालिक। सिर्फ एक गलती, एक बेफिक्री इंसान की दुनिया में उथल पुथल मचा देती है। जो पल बीत जाता है, हाथ से निकल जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। ये कौन समझाएगा तुम्हारे इंसान को मालिक? ऐसे ही पल पल से जिंदगी बनती है, और ऐसे ही पल पल से बिखरती है। फिर दुख, दर्द, यातना और कष्ट के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचता। मालिक, अब भी कुछ होना बाकी है क्या? क्योंकि अपने काले कारनामों के लिए, कुकर्मों के लिए बुरे लोग रात के अंधेरे की प्रतीक्षा ही क्यों करते हैं मालिक? सबका मालिक एक।
सबका मालिक एक